मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर सतवां भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश 11वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सप्तमेश जब कुंडली के 11वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं तो कुंडली में सप्तमेश के 11वें भाव में रिजल्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि कुंडली में हम 7वें भाव से किन चीजों का विचार करते हैं, किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है कुंडली का 7वां भाव। तो अगर हम कुंडली के 7वें भाव की बात करें तो कुंडली का 7वां भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है और कुंडली के 7वें भाव से हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों का विचार करते हैं। कुंडली के 7वें भाव से हम जातक के स्पाउस का विचार करते हैं, जातक के जीवन साथी का विचार करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर स्पाउस के, बगैर जीवन साथी के जातक का जीवन अधूरा होता है। तो 7वें भाव से हम जातक के जीवन साथी और उसके स्पाउस का विचार करते हैं। स्पाउस के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि और अपीयरेंस का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली के 7वें भाव से हम वैवाहिक सुख का विचार करते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस का विचार करते हैं, मैरिज का विचार करते हैं। जातक को जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस कैसी मिलेगी, वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा, वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा, सुखमय बीतेगा, कलहपूर्ण बीतेगा, आनंददायक बीतेगा कि पीड़ादायक बीतेगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। जातक का अपने स्पाउस के साथ अच्छा सामंजस्य बनेगा कि नहीं बनेगा, जातक का स्पाउस जातक के लिए सहयोगी होगा कि नहीं होगा, सपोर्टिव होगा कि नहीं होगा, उसका जातक के स्पाउस का जीवन में आना जातक के लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली के 7वें भाव से हम पार्टनरशिप का विचार करते हैं। मैरिटल पार्टनरशिप की बात की जाए या बिजनेस पार्टनरशिप की विचार की जाए, उसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली का 7वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा है, तो चौथा भाव सुख का स्थान है और भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे भाव से चौथे होने के कारण 7वें भाव से भी हम जीवन में मिलने वाले भौतिक सुखों का विचार करते हैं। कंफर्मेशन करने के लिए हम 7वें भाव को भी देखते हैं और 7वां भाव जो है वह 10वें से 10वां है। भाव सिद्धांत के हिसाब से 10वें भाव से 10वां है। 10वां भाव कर्म का है, तो 10वें से 10वां होने के कारण हम 7वें भाव से भी जातक की करियर लाइफ, उसकी वर्क लाइफ, उसके प्रोफेशनल लाइफ का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। तो ये दो भावों का भाव सिद्धांत वाला हाउस है, चौथे से चौथा, 10वें से 10वां। कुंडली के 7वें भाव से हम बिजनेस का विचार करते हैं, साझेदारी में किए गए बिजनेस का विचार करते हैं, किसी प्रकार की लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल बॉन्डिंग्स का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली के 7वें भाव से हम मासेस ऑफ पीपुल का विचार करते हैं, लोगों के जन समूह का विचार करते हैं, मार्केट प्लेस का विचार करते हैं और उस बाहरी समाज का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं जिसे हम अपने डेली लाइफ में, जिनसे हम इंटरैक्शन करते हैं, अपना जिनसे जातक डेली लाइफ में अपना इंटरैक्शन करता है, वह बाहरी समाज का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। जातक की पब्लिक इमेज का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली का जो लग्न स्थान होता है वह जातक के व्यक्तित्व के ओरिजिनल स्वरूप को दिखाता है, एक्चुअल व्यक्तित्व को दिखाता है। कुंडली का लग्न स्थान जो कि जातक का व्यक्तित्व ओरिजिनल में अपने आप में है। और कुंडली का 7वां भाव पब्लिक इमेज, जातक की पब्लिक इमेज को शो करता है क्योंकि ये मासेस ऑफ पीपुल का स्थान है, लोगों के जन समूह का स्थान है। तो पब्लिक आपके व्यक्तित्व को किस तरह से देखती है, आपकी जो व्यक्तित्व को समाज किस एंगल से देखता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, उसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। समाज आपको किस तरह से देखता है, इस चीज का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। तो ये पब्लिक इमेज का स्थान है कुंडली का 7वां भाव।
क्या होता है कुंडली में जब सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में चले जाते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लिया मित्रों कि कुंडली का जो 11वां भाव है उससे और जो 7वें भाव का संबंध है वह नवम पंचम का है। कुंडली में 7वें भाव के बीच में और 11वें भाव के बीच में अगर हम आपसी संबंध की बात करें तो दोनों के बीच में जो आपसी संबंध बनता है वह नवम पंचम का बनता है। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो दोनों भावों के सिग्निफिकेंस मजबूत होंगे, दोनों भावों के कारकत्व मजबूत होंगे। क्यों? सप्तमेश अपने से 5वें भाव में जा रहे हैं और अगर इस प्लेसमेंट को हम 11वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, 11वें भाव के एंगल से देखें तो जो कुंडली का जो 7वां भाव है वह 11वें से नमा है। इस प्लेसमेंट को हम अगर 11वें भाव के दृष्टिकोण से देखें, 11वें भाव के एंगल से देखें तो जो कुंडली का 7वां भाव है वह 11वें से नमा है, अर्थात 11वें भाव का भाग्य स्थान है। कुंडली का जो 7वां भाव है वह 11वें भाव का भाग्य स्थान है। 11वें भाव का कुंडली का जो 7वां भाव है 11वें भाव का नवम होने के कारण 11वें भाव का भाग्य स्थान है और ये कुंडली का 11वां भाव 7वें का 5वां है, तो दोनों के आपस में बीच में नवम पंचम का संबंध बना। तो अगर सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो सप्तम भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। और चूंकि 7वां भाव 11वें भाव का नवा भाव है अर्थात 11वें भाव का भाग्य स्थान है तो 11वें भाव के भी कारक तत्व सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे। तो 7वें भाव के कारक तत्व सिग्निफिकेंस के बारे में मैंने आपको बताया। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव मतलब कुंडली में लाभ स्थान है, गेन्स का स्थान है, इनकमिंग्स का स्थान है, प्रॉफिट्स का स्थान है, अर्निंग्स का स्थान है, जहां तक कि रेगुलर इनकम का स्थान है, विभिन्न सोर्सों से आ रही आय का स्थान है कुंडली का 11वां भाव। कुंडली के विभिन्न सोर्सेस से जो अर्जित की जाने वाली आय है उसका भाव है कुंडली का 11वां स्थान। कुंडली के 11वें भाव से जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, जातक के दोस्तों का विचार करते हैं, उसके मित्रों का विचार करते हैं, जातक के नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं, उसकी सोशल सर्किल का विचार करते हैं कुंडली के 11वें भाव से। मित्रों, कुंडली का जो 11वां भाव है यह एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव एक उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का 11वां भाव एक उपचय स्थान है और तीसरा, छठवां और 10वां 11वां भाव, ये 4 भाव कुंडली में उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उपचय स्थान की खासियत यह है कि जो ग्रह उपचय स्थान में बैठते हैं उनकी जो फल देने की शक्ति है वह समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उनकी फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो उपचय स्थान है उनकी फल देने की शक्ति समय के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। तो कुंडली का चूंकि 11वां भाव एक उपचय स्थान है तो यहाँ पे जो ग्रह बैठेंगे उनके कारक तत्वों में, उनकी सिग्निफिकेंस में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उनमें मजबूती आती चली जाएगी। और प्लस ये कुंडली का लाभ स्थान है। यहाँ पे कुंडली में कोई भी ग्रह बैठे अच्छा ही फल देता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पापक ग्रह हो। तो मित्रों, कुंडली में जब सप्तमेश 11वें भाव में चले गए और 11वां भाव जो मित्र होता है हमारी डिजायर्स की फुलफिलमेंट का है, जो हमारी विशेष है, क्योंकि कुंडली का 11वां भाव गेन्स का है, लाभ का है। जो हम जीवन में एफर्ट करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसका हमें गेन्स रिटर्न मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये विचार जाता है कुंडली के 11वें भाव से। तो जो हमारी डिजायर्स है, जो हमारी विशेष है, वो फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे, जो हमारे टारगेट है वो मीट होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी चीजें कुंडली का 11वां भाव बताता है। हमारी विशेष का फुलफिलमेंट का हाउस है कुंडली का 11वां भाव। मनोकामना जो हमारी हैं, आशाएं हैं, वह पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये चीज का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो कुंडली में सप्तमेश जब कुंडली के 11वें भाव में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में चले गए तो पहले तो जैसा मैंने बताया था दोनों के आपस के बीच में नवम पंचम का संबंध है, तो 7वें भाव के भी कारक तत्व सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे क्योंकि आपस में नवम पंचम का संबंध है। सप्तमेश अपने से 5वें भाव दूर जाके बैठा है, प्लस ये कुंडली का लाभ स्थान है
और यहाँ सारे ग्रह बैठ करके अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पे सप्तमेश जब लाभ स्थान में जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो सप्तमेश अपने से पंचम भाव दूर गए, जिसके फलस्वरूप सप्तम भाव के कारक तत्व और सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे। अगर सप्तमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, प्लस कुंडली का 11वां भाव लाभ स्थान है, इसके चलते सप्तम भाव के कारक तत्व सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे, प्लस उनका जातक को यूटिलाइजेशन मिलेगा, फायदा मिलेगा, गेंस मिलेगा। जो सप्तम भाव के कारक तत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो तो उनका सुख तो जातक को अपने जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, और उनसे फायदा भी मिलेगा, उनसे लाभ भी मिलेगा। एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं अभी। प्लस कुंडली का, चूंकि मित्रों 11वां भाव एक उपचय स्थान है, तो सप्तमेश जब कुंडली के 11वें भाव में जाएंगे, तो सप्तमेश के 11वें भाव में जाने के कारण जो उसकी फल देने की शक्ति है, वह समय दर समय, जैसे जैसे समय बीता जाएगा, वैसे वैसे उसकी फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। मित्रों, कुंडली में 7वां भाव किस चीज को दर्शाता है और 11वां भाव किस चीज का है? विशेष की फुलफिलमेंट का भी है। तो अगर सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में चले गए, और चूंकि सप्तम भाव मैंने बताया था आपको 11वें भाव का 9वां भाव है, अर्थात 11वें भाव का भी भाग्य स्थान है, तो ऐसी दशा में अगर सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में चले गए, तो इसको अगर 11वें भाव से एंगल से 11वें भाव के दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को देखें, तो 11वें भाव से जो 9वां भाव है, अर्थात 11वें भाव का जो भाग्य स्थान है, उसका स्वामी आकर के कुंडली में अच्छी कुंडली में आकर के स्थित हो रहा है। तो ऐसे में अगर सप्तमेश कुंडली की 11वें भाव में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तब 11वें भाव के कारक तत्व 11वें भाव के भी सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि 11वां भाव विशेष की फुलफिलमेंट का है। तो ये दर्शाता है अगर कुंडली में सप्तमेश से 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक की जो विशेष होंगी वह फुलफिल होंगी, जातक के जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो पूरे होंगे, टारगेट मीट होंगे, लक्ष्य हासिल होंगे, जीवन में विशेष फुलफिल होंगी, सपने पूरे होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपस में नवम पंचम का संबंध है और ये कुंडली का लाभ स्थान है। तो दोनों ही जो भाव है, सप्तम भाव और 11वें भाव दोनों ही इस प्लेसमेंट में बेनिफिटेड होंगे अगर सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है। तो ऐसी दशा में क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। मैं तो 7वां भाव है जातक के स्पाउस का। सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट चले गए, और 11वां भाव विश फुलफिलमेंट का भी है, मनोकामनाओं की पूर्ति का भी है, और चूंकि 7वां भाव 11वें से 9वां है, ऐसी दशा में सप्तमेश अगर 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में चले गए, तो पहली तो ये स्थिति हो सकती है कि जो जातक का स्पाउस होगा वो जातक की आशाओं के अनुरूप हो सकता है। जातक ने अपने जीवन में अपने स्पाउस को लेकर जो आकांक्षाएं ली होंगी, जो आशाएं मन में बनाई होंगी, उसके अनुरूप ही उसका पार्टनर हो सकता है, क्योंकि 11वां भाव विशेष की फुलफिलमेंट का है और 7वां भाव जातक के स्पाउस को दिखाता है। तो ऐसी दशा में जब कुंडली में सप्तमेश अगर 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो स्पाउस को लेकर के जातक को जीवन में जो विशेष है, आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं अपने स्पाउस को लेकर के, वो पूरी होंगी। जिसका मतलब ये हो सकता है कि पहले तो ये हो सकती है कि जातक का अगर किसी व्यक्ति से संपर्क है, किसी व्यक्ति से पहले से किसी प्रकार का रिलेशन है, तो उसी से ही जातक की मैरिज हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। या फिर आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में कुछ इस प्रकार का स्पाउस मिल सकता है, वो उस टाइप का स्पाउस होगा जैसे जातक ने मन में सोचा होगा, जैसे एट्रीब्यूट्स जैसे गुण अपने स्पाउस में सोचे होंगे, कुछ उसी टाइप का स्पाउस जातक को अपने जीवन में मिल सकता है। मतलब जो गुण दो स्वभाव जातक अपने स्पाउस में चाहता होगा, वो सारी चीजें जातक को अपने स्पाउस में मिलेगी एक्चुअल में, जब सप्तमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में। 7वां भाव जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कुंडली में जब सप्तमेश से 11वें भाव में चले गए, तो चूंकि 11वां भाव लाभ का स्थान है, गेंस का स्थान है, तो इसका मतलब यह होता है कि जातक को अपने स्पाउस के कारण गेंस होंगे, लाभ होंगे, इनकमिंग्स होंगी, प्रॉफिट्स होंगी, अर्निंग होगा। जिसका मतलब क्या हो सकता है? जिसका मतलब यह हो सकता है कि जातक का जो स्पाउस हो वो किसी रिच फैमिली से हो सकता है, कि जिसके जीवन में आ जाने से आफ्टर मैरिज जातक की जो वेल्थ का लेवल है वो बढ़ जाए, उसमें इजाफा हो जाए।
जातक के पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जातक का जो स्पाउस हो वो किसी रिच फैमिली से हो सकता है, जिसका मतलब क्या होगा कि जब जातक का स्पाउस आफ्टर मैरिज जातक के लाइफ में आएगा तो उसके वेल्थ का लेवल बढ़ जाएगा, उसके वेल्थ में इजाफा हो जाएगा। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं क्योंकि जातक को अपने स्पाउस के कारण लाभ मिलता है, अपने अपने स्पाउस के कारण जीवन में लाभ मिलना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो अर्निंग हो सकता है, अर्निंग मैन हो सकता है, अर्निंग पर्सन हो सकता है। जातक का जो स्पाउस होगा वो वर्किंग पर्सन हो सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल। लड़की की बात, लड़की है जातक तो उसका लड़की की बात करेंगे, अगर लड़के की कुंडली है तो हम लड़की की बात करेंगे। तो मतलब जो भी जातक का स्पाउस होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वह अर्निंग पर्सन हो सकता है, वर्किंग पर्सन हो सकता है, जिसके आ जाने से जीवन में, मतलब आफ्टर मैरिज, जातक की जो अर्निंग्स है, जो उसकी वेल्थ है, जो उसकी जीवन में होने वाले गेन्स हैं, उसमें इजाफा हो जाएगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी यहां पे बनती है कि जातक का जो स्पाउस है वो वर्किंग हो सकता है, अर्निंग हो सकता है, अर्निंग पर्सन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके जीवन में आ जाने के कारण आफ्टर मैरिज जातक के वेल्थ में इजाफा हो जाए। या अगर ऐसा नहीं भी है तो भी उसके बाद जातक का स्पाउस इतना इफिशियंट होगा, इतना इंटेलिजेंट होगा कि वह उसके जीवन में आ जाने से, मतलब आफ्टर मैरिज, जातक का स्पाउस अगर नहीं अर्निंग है, नहीं है वो, तो वो इस प्रकार से आपको अपने जीवन में खुद की अर्निंग बढ़ाने में सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा। क्योंकि सप्तम भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं और सप्तमेश कहां चले गए? जातक के लाभ के स्थान में। तो अगर सप्तमेश कुंडली के लाभ भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को अपने स्पाउस के कारण जीवन में लाभ उसके बढ़ेंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगी, गेन्स बढ़ेंगे। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई, उस तरीके से बढ़ सकता है। नहीं तो जातक का स्पाउस खुद इतना इंटेलिजेंट होगा कि आपको आपकी अर्निंग बढ़ाने में आपका स्पाउस जो होगा बहुत सहयोग करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। तो कि सप्तमेश मित्रों जब कुंडली के 11वें भाव में जाएंगे तो जो 11वां भाव है वह 7वें से 5वां भाव है। 11वां भाव 7वें से 5वां भाव है। 7वां भाव जातक के स्पाउस का है। तो सप्तमेश जब कुंडली के 11वें भाव में होंगे उसका मतलब क्या होगा कि सप्तमेश अपने से 5वें भाव दूर जाके बैठे हैं। तो अगर हम सप्तम भाव को लगन मान लें, जातक के स्पाउस का लगन मान लें, तो ये दर्शाता है कि सप्तमेश अपने से 5वें भाव दूर गए हैं। और 5वां भाव किस चीज का होता है? इंटेलिजेंस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, बुद्धिमत्ता का होता है, बुद्धिमानी का होता है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चूंकि सप्तमेश अपने से 5वें भाव दूर जाके बैठे हैं, जो कि बुद्धिमत्ता का है, क्रिएटिविटी का है, इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का है, यह शो करता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा, क्रिएटिव पर्सन होगा, बहुत ही कह लीजिए बुद्धिमान पर्सन होगा। तो जिसका मतलब क्या होगा कि, और सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में गए हैं जो कि जातक का लाभ स्थान है। तो जातक के अपने स्पाउस के कारण या थ्रू स्पाउस या विद स्पाउस या फिर फ्रॉम स्पाउस या विद द हेल्प ऑफ स्पाउस, जातक के जीवन में लाभ बढ़ेंगे, सारी चीजें होंगी। तो सप्तमेश अगर कुंडली के 11वें भाव में होंगे तो ये दर्शाता है कि जातक का स्पाउस खुद इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, और वो आपके जीवन में अपने से, अपने द्वारा तो वेल्थ वगैरह वो लेके आएगा ही, चाहे वो रिच फैमिली का हो, चाहे वो अर्निंग पर्सन हो। और इसके साथ साथ वो आपके जीवन में आपकी आय बढ़ाने में भी, आपकी वेल्थ को बढ़ाने में भी, आपकी रेगुलर अर्निंग को बढ़ाने में भी वह आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि जातक का जो स्पाउस होगा बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी। और वो अपनी क्रिएटिविटी कहाँ अप्लाई करेगा? अपना क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस जातक का स्पाउस कहाँ लगा रहा है? आपकी अर्निंग को बढ़ाने में, आपके सोशल स्टेटस को बढ़ाने में। क्योंकि 11वां भाव जो है वह जातक की नेटवर्क सर्किल का है, जातक की सोशल सर्किल का है। तो जातक की सोशल इमेज, नेटवर्क, जातक की नेटवर्क सर्किल में उसकी इमेज को बढ़ाने में, उसकी वेल्थ को में इजाफा करने में, उसकी पब्लिक इमेज को इंप्रूव करने में जातक का जो स्पाउस होगा वह जातक की खूब सपोर्ट करेगा, खूब मदद करेगा। और जातक के स्पाउस के कारण जातक के गेन्स वगैरह तो लाइफ में बढ़ेंगे ही, अर्निंग, प्रॉफिट वगैरह बढ़ेंगे ही, रेगुलर अर्निंग में इजाफा होगा, प्लस जातक की जो पब्लिक इमेज है उसमें इंप्रूवमेंट होगी। उसकी जो पब्लिक इमेज है, उसकी सोशल इमेज है, वो बेटर होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, अगर कुंडली में सप्तमेश 11वें भाव में
अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ये चीज होगी। मैं तो कुंडली में 7वां भाव बिजनेस का है, व्यापार का है। कुंडली में सप्तमें से अगर 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में चले गए तो ये बिजनेस के माध्यम से, व्यापार वगैरह के माध्यम से भी जीवन में अच्छे लाभ होने के संकेत को दिखाता है, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का है और कुंडली का 11वां भाव लाभ का है। तो सप्तमें से अगर कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में चले गए तो ये बिजनेस में सफलता के योग को दर्शाता है, व्यापार में सफलता के योग को दिखाता है, और साथ ही साथ यह बिजनेस में और व्यापार में एक्सपेंशन को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश 11वें भाव में चले गए, जो कि जातक का लाभ स्थान है, आय का स्थान है, इनकमिंग का स्थान है, गेन का स्थान है, और प्लस कुंडली का जो 11वां भाव है एक उपचय स्थान है। तो चूंकि उपचय स्थान है तो सप्तमेश जब यहां बैठेंगे तो उनकी फल देने की जो शक्ति होगी वह जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सप्तमेश की फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, जिसका, और सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस को। तो ऐसी दशा में अगर सप्तमेश कुंडली की 11वें भाव में अगर अच्छी डिग्री में अच्छी प्लेसमेंट में है तो बिजनेस में सक्सेस को प्लेसमेंट दिखाती है, और बिजनेस में जो सक्सेस होगी वह समय के साथ साथ उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। मतलब जातक का बिजनेस और उसका व्यापार दिनों दिन बढ़ोतरी करता चला जाएगा, प्रगति करता चला जाएगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ का स्थान है और प्लस साथ ही साथ ये उपचय स्थान भी है। और चूंकि 7वां भाव 11वां भाव का 9वां भाव है, और ऐसी दशा में अगर सप्तमेश 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये जीवन में 11वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, 11वें भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है उनकी मजबूती को दिखाता है, क्योंकि 7वां भाव 11वां भाव का 9वां भाव है। तो ये शो करता है, 11वां भाव लाभ का स्थान है, तो ये शो करता है कि जातक के जीवन में जो लाभ है, इनकमिंग्स है, गेन्स है, रेगुलर अर्निंग्स है, उसमें इजाफा होता चला जाएगा। सप्तमी जब कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो इधर से भी पॉजिटिव इंडिकेशन है और इधर से भी पॉजिटिव इंडिकेशन है, अगर सप्तमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है। तो ऐसी दशा में जातक का बिजनेस जो है, ये बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करेगा, ग्रोथ होगी, उसमें एक्सपेंशन को दर्शाती है प्लेसमेंट। बिजनेस में सफलता को दिखाती है प्लेसमेंट, व्यापार में सफलता को ये प्लेसमेंट दिखाती है। मित्रों, कुंडली में जब सप्तमेश 11वें भाव में स्थित होंगे, 7वां भाव मित्रों जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो करता है, बर्थ प्लेस से दूर दराज के स्थानों को शो करता है। तो कुंडली में जो लग्न है वो जातक के जन्म स्थान को शो करता है, और कुंडली का जो 7वां भाव है वह जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो करता है। या फिर हम फॉरेन प्लेस की भी बात कर लें तो वो भी एक 7वें भाव से देख लेते हैं। तो ऐसी दशा में हम ये भी कह सकते हैं कि जातक को, और सप्तमेश कहाँ बैठे हैं? 11वें भाव में, जो कि जातक का लाभ स्थान है, आय का स्थान है, गेंस का स्थान है, अर्निंग का स्थान है, प्रॉफिट्स का स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सप्तमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो 11वां भाव लाभ को शो कर रहा है और वहां के जाके सप्तमेश बैठ गए, और सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों से अच्छा लाभ होगा। मतलब जातक अगर अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला जाता है, दूसरे राज्य या फिर प्रदेश विदेश फॉरेन वगैरह चला जाता है, तो वहां पे जातक को जाकर के अच्छे सेटलमेंट के योग बनाता है प्लेसमेंट, अच्छे कह लीजिए अच्छी सफलता का योग बनाता है प्लेसमेंट, क्योंकि सप्तम भाव दूर दराज जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा राज्य दूसरे देश फॉरेन वगैरह, और 11वां भाव लाभ को शो करता है। तो सप्तमे से 11वें भाव में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में चले गए तो जातक अपने जन्म स्थान से अगर कहीं दूर दराज के स्थान पे जाता है तो वहां पे सफलता मिलने के अच्छे योग बन जाएंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि सप्तमेश जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो कर रहा है और सप्तमेश बैठे कहाँ है? लाभ स्थान में। तो जातक अगर अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज चला जाता है तो उसको वहां पे सफलता मिलने के अच्छे योग बन जाते हैं इस प्लेसमेंट में। मैं तो कुंडली का 7वां भाव बिजनेस को दिखाता है और कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। तो अगर सप्तमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है
तो जो जातक अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर के किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार वगैरह कर सकता है। तो मतलब जो जातक के बड़े भाई बहन है वो एज ए पार्टनर जातक के बन जाएंगे किसी प्रकार के बिजनेस व्यापार वगैरह में, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप वगैरह को दिखाता है और बिजनेस वगैरह शो करता है। वह बैठा है कुंडली के 11वें भाव में, 11वां भाव है जातक के बड़े भाई बहनों का। तो जातक अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर के किसी प्रकार का बिजनेस वेंचर व्यापार वगैरह जीवन में कर सकता है। और मित्रों कुंडली का 7वां भाव है जातक का स्पाउस का है, और वो कहां बैठा है, लाभ स्थान में। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जातक और उसकी पत्नी मिलकर के किसी बिजनेस वेंचर को चलाएं, किसी व्यापार को, उद्योग को चलाएं। ये भी पॉसिबिलिटी इस योग के अंतर्गत बनती है। मित्रों कुंडली का 11वां भाव जातक के मित्रों का है, उसकी सोशल सर्किल का है, उसकी नेटवर्क सर्किल का है। और कुंडली का जो 7वां भाव मित्रों है वो अपोजिट सेक्स का होता है। अपोजिट सेक्स का होता है, तो अगर मेल है, जातक मेल है तो फीमेल की बात करेंगे, जातक फीमेल है तो मेल की बात करेंगे। 7वां भाव अपोजिट सेक्स को दिखाता है। और कुंडली का 11वां भाव जातक की नेटवर्क सर्किल, उसकी सोशल सर्किल को दिखाता है। तो सप्तमें जब कुंडली के 11वें भाव में चले गए तो चूंकि 7वां भाव अपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करता है और 11वां भाव जातक के फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, जातक के नेटवर्क सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, जातक की सोशल सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, और मेनली 11वां भाव जातक के मित्रों को शो करता है। तो उसका मतलब क्या होगा, इस प्लेसमेंट को ऐसे समझे तो जातक के जो अपोजिट सेक्स के जो फ्रेंड होंगे वह बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ऐसी ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक के जो अपोजिट सेक्स से जो फ्रेंड होंगे वो ज्यादा है। मतलब जातक अगर लड़का है तो उसकी लड़कियां दोस्त होंगी ज्यादा, और अगर जातक लेडीज है तो उसके मेल फ्रेंड ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव अपोजिट सेक्स को दर्शाता है। और वो बैठा कहाँ है, 11वें भाव में। 11वें भाव से हम जातक के मित्र वगैरह का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि जातक के जो अपोजिट सेक्स के जो फ्रेंड होंगे वह ज्यादा हो सकते हैं। फीमेल, अगर जातक फीमेल है तो उसके मेल फ्रेंड ज्यादा होंगे, जातक अगर मेल है तो उसकी फीमेल फ्रेंड उसके सर्किल वगैरह में खूब हो सकती है। मित्रों कुंडली का जो 7वां भाव है, कुंडली का जो 7वां भाव है वह एक काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। मित्रों कुंडली का जो 7वां भाव है वह एक काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। और कुंडली में तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव जो है यह काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। मतलब मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को रिप्रेजेंट करने वाले भाव। तो कुंडली में जब सप्तमेश 11वें भाव में बैठेंगे तो तीसरा, 7वां और 11वां भाव यह काम त्रिकोण बनाता है। तो मतलब 7वां भाव भी काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है और 11वां भाव भी काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। तो सप्तमेश जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्तमेश अपने ही ग्रुप के किसी दूसरे भाव में बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7वें भाव से हम सेंसुअलिटी का अगर विचार करते हैं तो 11 और सप्तमेश से 11वें भाव में चले गए, दोनों ही काम त्रिकोण का स्थान है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि ये प्लेसमेंट अगर सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में अच्छी अवस्था में है तो यह प्लेसमेंट जातक के अंदर काम भावना को बढ़ाएगी, मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ाएगी, सेंसुअलिटी को बढ़ा देगी, क्योंकि सप्तम भाव से भी हम काम भाव, काम सुख का विचार करते हैं, काम त्रिकोण का भाव है और 11वां भाव भी काम त्रिकोण का भाव है। तो सप्तमेश जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो काम त्रिकोण के भाव का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण के भाव के स्थान में बैठेगा, मतलब अपने ही सिमिलर ग्रुप में वो जाकर के बैठेगा, जिसके फलस्वरूप जातक के अंदर सेंसुअलिटी बढ़ जाना, काम भावनाएं बढ़ जाना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो यह चीज जातक के अंदर मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति जो डिजायर है वो बढ़ाएगा, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति जातक की इंक्लिनेशन को बढ़ा देगा, सेंसुअलिटी जातक के मन में ला देगा, जातक के अंदर काम भावना ये प्लेसमेंट बढ़ा देगी। अगर कुंडली में सप्तमेश से 11वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति अट्रैक्शन, इंक्लिनेशन, ये सारी चीजें जातक के मन में बढ़ जाएंगी। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे जातक जो होंगे थोड़ा फ्लर्टिंग नेचर के होंगे, क्योंकि सप्तमेश जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे मित्रों, यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। और पंचम भाव क्या है, रोमांस का है, प्रेम का है, जातक की बुद्धि का है कुंडली का पंचवा भाव। तो 7वां भाव क्या है, काम भावना का है। यहां से सप्तमेश जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे, 7वां भाव भी काम त्रिकोण का स्थान है, 11वां भाव भी काम त्रिकोण का स्थान है। तो ये प्लेसमेंट दोनों सिमिलर नेचर के होने के कारण सेंसुअलिटी को बढ़ाएगी। और प्लस सप्तमेश यहाँ से 11वें भाव में बैठ करके
पंचम भाव पे देखेंगे जातक की बुद्धि का स्थान है। तो जब जातक की बुद्धि के स्थान को काम का स्थान का स्वामी देखेगा, अर्थात काम सुख का स्थान का स्वामी देखेगा, तो जातक की बुद्धि में ये सारी चीजें रनिंग रहेंगी। इसके कारण ये मतलब ये प्लेसमेंट जो है जातक के अंदर कामोत्तेजना बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, काम भावना बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, जातक को मन में सेंसुअलिटी बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है। और जातक क्योंकि बुद्धि के ऊपर ये सारी चीजें हैं, मतलब बुद्धि के सप्तमें से 11वें भाव में बैठ करके सप्तम पूर्ण इसी से पंचम भाव को देखेंगे, जातक की बुद्धि का स्थान है। तो जातक की बुद्धि में सारी चीजें रनिंग रहेगी, मतलब अपोजिट सेक्स के साथ लोगों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ फ्लर्टिंग करना, उनके साथ रोमांस करना, क्योंकि पंचम भाव रोमांस का भी है, प्रेम का भी है, और सतवां भाव अपोजिट सेक्स का है। वही 11वें भाव में बैठकर, जो कि मित्रों का स्थान है 11वां भाव, यहां से बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक की बुद्धि का स्थान है। तो बुद्धि के ऊपर वही जब चीज आएगी, जिसका मतलब क्या है, मन में जातक की वो सारी चीज हो, जातक की बुद्धि में वो सारी चीज नाचेगी, मतलब सेंसुअलिटी कामोत्तेजना बढ़ाने वाली स्थिति हो जाएगी। प्लस ऐसे में स्थिति में जातक कि इन चीजों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी, अपोजिट सेक्स लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाना, मित्रता करना, उनका ग्रुप बढ़ाना, इस तरह की सारी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे लोगों के साथ यह प्लेसमेंट करती क्या है कि मोर देन वन रिलेशंस जीवन में दे सकती है। एक तो सप्तम भाव की चीज का है, मैरिज का है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का, सेक्सुअल प्लेजर का है, उसका स्वामी बैठा कहाँ है, लाभ के स्थान में। और अगर मजबूत होकर 11वें भाव में बैठ गए तो क्या कर देगी, और 11वां भाव उपचय का भी स्थान है, उपचय स्थान भी है, तो 7वें भाव के कारक तत्व 7वें भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देगी और धीरे धीरे समय के साथ और बलवती होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, और 7वां भाव रिलेशनशिप का भी है। तो यहाँ पे चूंकि 7वें भाव के कारक तत्व 7वें भाव के सिग्निफिकेंस मजबूत हो रहे हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तो जातक के जीवन में मोर देन वन रिलेशंस आ सकते हैं। अगर कुंडली में सप्तमें से 11वें भाव में एफ्लिक्टेड है, तब यहाँ पे मोर देन वन रिलेशंस हो सकते हैं, मोर देन वन लोगों के साथ जातक का यूनियन वगैरह जीवन में हो सकता है, मोर देन वन मैरिज के भी योग इस प्लेसमेंट के अंदर बन सकते हैं। अगर सप्तमें कुंडली की 11वें भाव में मजबूत और एफ्लिक्टेड रहे, तो ये चीजें जातक के जीवन में ज्यादा मात्रा में आएंगी, जिसका मतलब क्या है कि मोर देन वन रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं। आइदर मैरिज के साथ किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रनिंग में रहे, या मोर देन वन मैरिज के भी योग इस प्लेसमेंट के अंदर बन जाएंगे, क्योंकि बुद्धि को भी सप्तमें प्रभावित कर रहा है। और अगर इसको पॉजिटिव तौर पर देखें मित्रों, तो 7वां भाव है बिजनेस का, और सप्तमें लाभ भाव में बैठे हैं। यहां से सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के पंचम भाव में देख रहे हो, जातक की बुद्धि का स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7वां भाव बिजनेस का है, बुद्धि स्थान को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे जातक को, अगर इस प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव तौर पर देखें, तो ऐसा जातक बिजनेस ओरिएंटेड होगा, उसका इंक्लिनेशन बिजनेस व्यापार की ओर क्यों होगा, बिजनेस की ओर, व्यापार की ओर होगा, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का है। तो जब हमने उसको देखा था रोमांस, प्रेम पक्ष, इन सारी चीजों की ओर, तो उसका इंक्लिनेशन झुकाव तो था ही, वो जीवन का एक पक्ष था। दूसरा पॉजिटिव पक्ष ये हुई है कि ऐसा जातक बिजनेस ओरिएंटेड होगा, व्यापार करने की दिलचस्पी उसके मन में होगी। लोग, और 7वां भाव पब्लिक का भी है, मासेस ऑफ पीपुल का है, लोगों के जनसमूह का है, वह बाहरी समाज का है, जिनसे हम डेली लाइफ में इंटरेक्शन करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि सप्तमें से 11वें भाव में बैठकर सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को देखेंगे, तो ऐसा जातक क्या होगा, सामाजिक नेचर का होगा, पब्लिक के साथ डील करना, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना, पब्लिक रिलेशंस को हैंडल करना और बिजनेस करना, व्यापार करना। ऐसा जातक रचनात्मक स्वभाव का होगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस उसके पास होगा, क्रिएटिव आइडियाज उसके मन में होंगे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो सप्तमें से लाभ भाव से सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को देखेंगे, क्योंकि जातक की बुद्धि का स्थान है, तो जातक को उसके मन का झुकाव, उसकी बुद्धि का झुकाव बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ करेंगे। मतलब ऐसे जातक का इंक्लिनेशन बिजनेस व्यापार की हो सकता है। मतलब ऐसा जातक, ये प्लेसमेंट तो हमने देखी ली कि बिजनेस में सफलता देने वाली प्लेसमेंट है, प्लस चूंकि सप्तमें बुद्धि स्थान को देख रहे हैं, तो जातक की बुद्धि का झुकाव भी बिजनेस की ओर, व्यापार की ओर। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होगा, व्यापार ओरिएंटेड पर्सन होगा। अभी तो सप्तम भाव पब्लिक का है और पंचम भाव बुद्धि का है, तो पंचम भाव को सप्तमें देख रहे हैं इस प्लेसमेंट में, तो ऐसे जातक को पब्लिक हैंडलिंग, पब्लिक रिलेशंस बनाना और पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना, इनमें जातक की रुचि होगी। मतलब दोस्ताना स्वभाव का होगा, सामाजिक नेचर का होगा। और चूंकि में तो ये 11वां भाव जातक की नेटवर्क सर्किल का है, उसकी सोशल सर्किल का है,
यहां पर सप्तमेश जाकर के बैठ गए हैं। और सप्तम भाव की चीज को शो करता है, मासेस ऑफ पीपुल को शो करता है, लोगों के जनसमूह को शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक की जो नेटवर्क सर्किल होगी, जो सोशल सर्किल होगी, वह बहुत बड़ी हो सकती है। उसके जो कॉन्टैक्ट सर्किल होंगे, जो उसके लिंक्स के सर्किल होंगे, बहुत बड़े हो सकते हैं, जैसे किसी सेलिब्रिटीज के या राजनेता या किसी पब्लिक लीडर वगैरह के होते हैं। अगर कुंडली में सप्तमेश 11वें भाव में बहुत अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में चले गए, तो चूंकि 11वां भाव नेटवर्क सर्किल का है, जातक की सोशल सर्किल का है, और 7वां भाव मासेस ऑफ पीपुल को दिखाता है, और वो अगर 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, तो ये शो करता है कि जातक की नेटवर्क सर्किल, सोशल सर्किल बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे किसी सेलिब्रिटी की, किसी राजनेता की, किसी लीडर की, किसी पब्लिक की, जिसे पब्लिक फॉलो करती हो। क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है, उसका कहां प्लेसमेंट कहां हो गई? लाभ भाव में। मतलब पब्लिक से जातक को लाभ मिल रहा है। जैसे मतलब इस प्लेसमेंट को आप किसी राजनेता की प्लेसमेंट के तौर पर दे सकते हैं, जिसको पब्लिक के वोट मिलने के कारण वो असेंबली में पहुंचा। किसी सेलिब्रिटीज को दे सकते हैं, जिसको पब्लिक का सपोर्ट मिलने के कारण उसको पॉपुलैरिटी बढ़ी। किसी पब्लिक लीडर को देख सकते हैं, जिसे पब्लिक अप्रेजल मिलने के कारण, पब्लिक सपोर्ट मिलने के कारण जीवन में अच्छी सक्सेस मिली। तो ये प्लेसमेंट ये भी दिखाती है कि जातक का नेटवर्क सर्किल, जातक का सोशल सर्किल बहुत ब्रॉडर लेवल पर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि 7वां भाव मासेस एट लार्ज को दिखाता है और पीपुल एट लार्ज को दिखाता है। और सप्तम भाव का स्वामी जब कुंडली की 11वें भाव में बैठेगा, तो चूंकि 11वां भाव नेटवर्क सर्किल का है, सोशल सर्किल का है जातक का, और सप्तम भाव मासेस ऑफ पीपुल को दिखाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सप्तमेश से 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक की सोशल सर्किल, उसकी नेटवर्क सर्किल बहुत बड़ी हो सकती है इस प्लेसमेंट। जैसे किसी सेलिब्रिटीज की, तो ये प्लेसमेंट किसी सेलिब्रिटी, किसी राजनेता, किसी पब्लिक लीडर को भी रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि सप्तमेश 11वें भाव से सप्तम कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव जातक की बुद्धि का है, तो 5वां भाव क्रिएटिव इंटेलिजेंस का है, हॉबीज का है। तो यह भी शो करता है, 7वां भाव बिजनेस का भी है, मासेस ऑफ पीपुल का भी, एट लार्ज का है। तो जातक अपनी किसी हॉबीज के कारण, अपनी किसी आर्टिस्टिक टैलेंट के कारण, अपने किसी हुनर के कारण जातक की पब्लिक इमेज बहुत ब्रॉडर लेवल पे बने, वो भी इस प्लेसमेंट में हम देख सकते हैं। क्योंकि पंचम भाव हॉबीज का है, 7वां भाव बिजनेस का है, मासेस ऑफ पीपुल एट लार्ज का है, और वह लाभ भाव में बैठ करके सप्तम कुंडली से पंचम भाव को देख रहा है, पंचम भाव जातक की हॉबीज का है। तो यह चीज, ये प्लेसमेंट ये शो करेगी, चूंकि सप्तम भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कनेक्टिविटी आकर के पंचम भाव से हो रही, जातक के हुनर का स्थान है, उसकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का स्थान है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि जातक अपने किसी आर्टिस्टिक टैलेंट के कारण, अपने हुनर के कारण पब्लिक में उसकी अच्छी रिकॉग्निशन बनेगी, अच्छी छवि बनेगी। जैसे किसी कलाकार की, किसी सेलिब्रिटीज की, किसी डांसर की, सिंगर की, किसी पेंटर की, जो अपने किसी हॉबीज, किसी अपने आर्टिस्टिक टैलेंट, अपने किसी हुनर के कारण पब्लिक लेवल पे उसे एक अच्छा सफलता प्राप्त हो। क्योंकि यह प्लेसमेंट ये दिखाती है कि जातक को अपने जीवन में पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक के माध्यम से जातक को जीवन में लाभ मिलेगा, क्योंकि 7वां भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, और उसका स्वामी जाकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठा है, लाभ स्थान में बैठा है। तो पब्लिक के माध्यम से, पब्लिक सपोर्ट इस प्लेसमेंट में पब्लिक सपोर्ट के कारण जातक को जीवन में लाभ मिलेगा। तो ये प्लेसमेंट ये भी दिखाती है कि जातक की नेटवर्क सर्किल, सोशल सर्किल बहुत बड़ी हो सकती है। जातक कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है, या कोई पब्लिक लीडर वगैरह हो सकता है, अगर सप्तमेश कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। अगर सप्तमेश कुंडली की 11वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो जो सारी चीजें मैंने बताई हैं उसमें भी कमी आ जाएगी, और बहुत पीड़ित होने पर रिवर्स हो सकता है रिजल्ट। पंचम भाव संतान का है, तो अगर सप्तमेश फीमेल प्लेनेट है, तो यहां पे फीमेल चाइल्ड की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। और अगर मेल प्लेनेट है सप्तमेश, तब यहां पे मेल प्लेनेट की चाइल्ड की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। मतलब सप्तमेश अगर फीमेल प्लेनेट है, क्योंकि वो 11वें भाव से सप्तम कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो फीमेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएंगे। और सप्तमेश अगर मेल प्लेनेट होकर के लाभ भाव से सप्तम कुंडली से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो मेल चाइल्ड की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। तो मित्रों, ये थे आज हमारी सप्तमेश की 11वें भाव में प्लेसमेंट को लेकर के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, उसको लेकर के डिस्कशन। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के टाइम में तो नमस्कार, धन्यवाद।